जय शिव शंकर मित्रों मैं हरीश पांडे आज का विषय लेकर के प्रस्तुत हूँ। मित्रों, आज मैं आपको बतलाऊंगा कि जप और पाठ का क्या महत्व है। हमें जप करना चाहिए कि हमें पाठ करना चाहिए कि हमें दोनों करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ठीक है। इस विषय में आज मैं आपको बतलाऊंगा। एकाग्रता पूर्वक सुनिएगा। ये जो बातें होती हैं ये सत्संग की श्रेणी में आती हैं। आजकल सत्संग मिलना दुर्लभ हो गया है, तो कैसे भी सत्संग मिले, चाहे मोबाइल के माध्यम से या प्रत्यक्ष माध्यम से, उसे ले लेना चाहिए, क्योंकि सत्संग का एक एक पल अद्भुत पुण्यदायक होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका सत्संग भी हो जाएगा, आपको नॉलेज भी गेन हो जाएगा और मेरा वीडियो बनाना भी सार्थक हो जाएगा। तो चलिए हम जानते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो आभार स्वरूप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मित्रों देखिए, होता क्या है, कुछ लोगों ने मुझसे प्रश्न किया कि साधना और पूजा पाठ में अंतर क्या है। तो फिर मैंने एक टूक में उनको जवाब दिया कि पूजा पाठ का मतलब ये हुआ कि हमने स्नान किया, स्नान करने के बाद भगवान के प्रति अपनी फॉर्मेलिटी समझ कर फटाफट एक अगरबत्ती या धूप बत्ती घुमा दी और उसके बाद फिर अपना माथा टेक करके वहाँ से चलते बने। ये हुआ साधारण पूजा पाठ। या कभी कभार बैठ के चालीसा का भी पाठ कर लिया, माँ ने कह दिया उस लिहाज बस, या पिता ने कह दिया, बड़े भाई ने बोल दिया उस लिहाज से, ठीक है। ये सब साधारण पूजा पाठ की कैटेगरी में आता है। कोई उद्देश्य नहीं है आध्यात्मिक रूप से, बस क्या है कि एक फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। लेकिन साधना का मतलब जब एक व्यक्ति उद्देश्य जब निश्चित करता है कि मुझे अपने साध्य को पाना है, जब उसे ये एहसास हो जाता है, आभास हो जाता है कि इस संसार में मेरा आविर्भाव ईश्वर की प्राप्ति के लिए ही हुआ है, अतः वही ईश्वर, उन्हीं ईश्वर को पाना मेरा साध्य है। चातक मीन पतंग जब ये पिया बिन न रह पाए, तो साध्य को पाए बिना साधक कैसे रह जाए, एक संत ने कहा था। तो जब साधक को जब व्यक्ति को इस बात का एहसास हो जाता है तो उसी क्षण से वो साधक होता है। और जब वो इस साध्य को साधने हेतु एक विधिवत व्यवस्था से भरे हुए साधना तंत्र में लगता है, तब उसे साधना कहते हैं। अब सवाल फिर भी ये आता है कि साधना का प्रारूप क्या है। तो मित्रों, साधारण पूजा पाठ की श्रेणी से ऊपर हटकर जब आप मंत्र जप अर्थात नाम योग में लगते हैं ना, तो वो साधना होती है। जब आप ईश्वर नाम अपने गुरुदेव से लेते हैं या फिर अगर आप केवल अपने इष्ट देव का ही मंत्र माला के द्वारा आप जब जप करते हैं, तो घूमते हुए माला के मनकों के सहयोग से हमारा मन भी धीरे धीरे एकाकार होता है, लय में जाता है। इसलिए माले का सहयोग लिया जाता है। एक साधक के लिए उसका माला सबसे बड़ा अस्त्र है। जब वो माला रूपी अस्त्र उठा करके प्रारब्ध से लड़ने बैठ जाता है और एकाग्रचित्त होकर के मंत्र जब ये करता है और अपने साध्य को साधने का प्रयास करता है ना, वही साधक है। और फिर जब करते 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 एक दिन ऐसा समय आता है जब उसका मन उस लय में लग ही जाता है। और जब ये मन उस लय में लग जाता है निरंतर, तो सोते उठते जागते बैठते उसकी चेतना उन्हीं ईश्वर से एकाकार होती है। फिर उसका वो मंत्र जब श्वासों में ढल जाता है, माला छूट जाती है, उसे माला की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, अजपा जाप उसका शुरू हो जाता है। और ऐसी स्थिति वाले साधक को ही भगवान छप्पड़ फाड़ कर देते हैं। लोग कहते हैं ना कि छप्पड़ फाड़ कर मिलना किसे कहते हैं। आम लोगों को कोई धन खजाना मिल जाए, उसे छप्पड़ फाड़ कर खजाना मिलना नहीं कहते हैं। जिससे लौकिक और पारलौकिक उपलब्धियां मिल जाए, उसे बोलते हैं असली खजाना। फिर उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। वो सभी के मन की बातों को जानने लगता है, क्या घटनाएं होने वाली हैं उसको पूर्व ही ज्ञान हो जाता है। उसके समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। और इतना ही नहीं, उसकी प्रेरणा या उसका दर्शन पा करके भी लोग आगे बढ़ने लगते हैं, उनका भी उद्धार होने लगता है। जिस पर भी उसकी मीठी निगाह पड़ जाती है, उसके अंदर आध्यात्मिक आंदोलन होने शुरू हो जाते हैं। ऐसी महिमा है साधना की। तो मित्रों, आप भी मंत्र जापक बनिए। मंत्र जापक बने बिना कल्याण नहीं है। इष्ट मंत्र और गुरु मंत्र या दोनों में से किसी एक को पकड़ करके चलिए। शास्त्रों ने आज्ञा दी है कि प्रतिदिन मनुष्य को 1,000 बार ईश्वर का नाम लेना चाहिए, मतलब 10 माला। आप वही कीजिए, लेकिन कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। जय शिव शंकर।